अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमारी इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास है, इसका बाकायदा आगाज है। सबसे पहले इंट्रो करते हैं। आप अपनी क्लास मुझे बताइएगा, क्योंकि ये 7+8 इकट्ठी क्लास है। सही है जी? जी यंग मैन, व्हाट्स योर नेम? मुश्तबा। मुश्तबा कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे इससे पहले आप? अमेरिकन लाइफ स्टफ। ठीक है, आप दोनों 7 से आए यंग मैन। यहां पर हमारे पास हैं जी जैन CS2516। जी जैन, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जैन, अनम्यूट योर सेल्फ। 6 पूरी पढ़ी है, 7th में दाखला लेना। जैन CS2516। दरवाजा खुला रखो। जी जैन बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। आवाज नहीं आ रही। अंजल नदीम। अंजल नदीम साहब। और ये कैंटअप केमिस्ट्री, ये भी अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अंजल नदीम सर। लुकमान, आवाज क्यों नहीं बाहर आ रही इधर से? अब बोलिए। जी जैन, अब बोलिए। पहले आवाज का इशू था, अब थोड़ा बोलिए। जैन CS2516। अनम्यूट योर सेल्फ जैन। My name is Mohammad Zainul Haq. I am from Multan and I am in 8th class. फ्रॉम मुल्तान, 8 क्लास। 7th आपने कंप्लीट की है और 8th अब आप स्टार्ट करने लगे हैं। सही है? Yes. वेरी गुड। अंजल नदीम साहब। अंजल नदीम साहब, काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। I am Insha Nadeem. I am from Nurpur Khas. थोड़ा सा ऊंचा काइंडली बोला करें, थोड़ा सा ऊंचा। I am Insha Nadeem. I am from Nurpur Khas. फ्रॉम Nurpur Khas. मीरपुर हास, कश्मीर। कौन सी क्लास है बेटा? Ninth. 9th क्लास है। आपने जी 7th और 8th कंप्लीट की हुई है। जी तो आप 9th क्लास की हो तो बेटा वो दूसरा लिंक आप ज्वाइन करो। उस पर बकायदा 9th के लेक्चर स्टार्ट हैं। आपने 8th क्लास पूरी की हुई है? जी श्योर? जी जी तो वो आप दूसरा लिंक ज्वाइन करें, आप वो एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें, दूसरा लिंक ज्वाइन करें। वहां पर बकायदा 9th की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं, उनका भी आज फर्स्ट डे है। ये लिंक जो है, इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो 6 से 7th में आए हैं या 7 से 8th में आए हैं। ओके। गॉट इट? जी कैंटअप केमिस्ट्री, ये भी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आप दोनों 6 से 7th में आए, ऐसे ही है? और जैन आप आए हैं 7 से 8 में। ये जो हमने क्लासेस बेटा करनी है स्टार्ट, ये क्लासेस वो हैं जिसमें हमने आपको 9th के लिए रेडी करना है। पूरा एक साल, पूरा एक साल किसके लिए रेडी करना है? 9th के लिए रेडी करना है। अब जो बच्चा इसमें 9th के लिए रेडी हो जाएगा उसको 9th में कर देंगे, जो 8th के लिए रेडी होगा उसको
8th में कर देंगे। अब पढ़ना हमने 7th और 8th का कंसेप्ट है। 7 और 8 की किताबें नहीं पढ़नी, 7 और 8 का कंसेप्ट पढ़ना, और उस कंसेप्ट के साथ साथ हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चा अनेबल हो जाएगा उसको 9th में कर देंगे। 9th के जो काबिल हो जाएगा, जो 9th के हिसाब से होगा, जो 8th के हिसाब से ट्रेंड होगा, उसको 8th में कर देंगे। गॉट इट? अब आज हम, लुकमान इस पे कैंटा वाला ईमेल लगा हुआ है ना? एक छोटी सी चीज देखते हैं बेटा, ये एक छोटा सा टूल मैंने आपके सामने खोला, स्क्रीन प्लीज। हम सब फाउंडेशन क्लासेस में रैशनल नंबर का कंसेप्ट रिवाइज कर चुके हैं। इससे पहले वैसे भी हम ये कंसेप्ट जानते थे, देखते हैं। फाउंडेशन क्लासेस में ही दो टर्म्स हमने पढ़ी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, याद है जी? टर्मिनेटिंग एंड, हाँ जी मुश्तबा साहब, टर्मिनेटिंग क्या होते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज खत्म हो जाएं, जैसे कि इसको लिखो लुकमान 4, इसको लिखो 8। अब ये देखो, जीरो 0.5 आ गया, वैल्यू खत्म होगी पॉइंट के बाद। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको लुकमान 5 कर दो। अब मैंने कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 8, इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म होगी, लेकिन कितने डिजिट्स तक? 3 डिजिट्स तक। अब इस 8 को लुकमान 6 कर दो। क्या पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हुई? 5 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये आ गया 0.833। ये क्या थे? 3333333। ये पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। इसे हम क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जाएं, उसे हम क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये तरतीब के साथ चल रहे हैं, तो इसका नाम क्या था? जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में, जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में चले, उसे हम क्या कहते थे? ये देख रहे हो, मैं यहां से इसे कंट्रोल कर रहा हूं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मुझे नजर आने चाहिए। 440 डिजिट्स नजर आ रहे हैं पॉइंट के बाद इस वक्त, और वो सारे क्या हैं? 3333। अब ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जाएं विद एन ऑर्डर, एक तरतीब के साथ,
तो इसे हम क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल। गॉट इट? गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल। अब ये देखो, क्या ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ 5/6? तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्या बन गया? रैशनल भी बन गया। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimals are rational number. All non-terminating recurring decimals are rational number. Got it? अब जरा देखो, मैं कुछ करने लगा हूं। यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया इररेशनल नंबर। लुकमान, बैक स्पेस 2 दफा, बैक स्पेस करो, ये सारा पीछे से रिमूव करना है। ये अब ये देखो बेटा, इधर मैं लिखने लगा हूं स्क्वायर रूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म है SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या एंटर किया मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ। पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कैमरा, पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, क्योंकि वैल्यूज खत्म नहीं हो रही। कितने डिजिट्स देखो शो कर रहा है मुस्तफा? ये 240 डिजिट्स शो कर रहा है पॉइंट के बाद, लेकिन वैल्यूज खत्म नहीं हो रही। गॉट इट? दूसरी चीज, क्या मुज्तबा इस दफा वैल्यूज में अरेंजमेंट है? ये तो रैंडम है, कोई वैल्यू कभी आ रही है, कोई कभी आ रही है, कोई कभी आ रही है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। गॉट इट? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। अब क्या ये बटे में लिखा हुआ है? क्या बटे हैं इसमें? क्या बटा नजर आ रहा है? फ्रैक्शन नजर आ रही है मुझे? नहीं। और क्या अगर मैं चाहूं इसे फ्रैक्शन में लिखना, बटे में लिखना, तो क्या लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? पॉइंट की जगह 1 लगा दूं, आगे जीरोस कितने लगाऊं? शाबाश, कितने हैं गिनो आके। ये लो, ये लो। अब कितने हैं? पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं? 1260 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। ये देखो, कोई इतने जीरो लगा सकता है? कोई इतने जीरो लगा सकता है? ये लो, अब कितने हैं? वो लुकमान, इसको स्लाइड कर यहां से, फुल फुल कर दे, इनका शौक पूरा कर दे, इनको दिखा दे कितने डिजिट्स हैं। 2000 डिजिट्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अब बताओ मुझे, क्या इसको बटे में लिख सकते हो? फ्रैक्शन तैयार कर सकते हो इससे? आप इससे हरगिज भी फ्रैक्शन नहीं तैयार कर सकते। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। इसीलिए तो इसे इररेशनल नंबर कहते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यूज जो हैं वो एक डिसऑर्डर पैटर्न में चलती जाती हैं। पॉइंट के बाद वैल्यूज एक डिसऑर्डर पैटर्न में चलती जाती हैं। बहुत ज्यादा है ये, तो इसकी लिमिट है ना। अगर मैं इसको किसी सुपर कंप्यूटर पे सोल्व करूंगा, तो वो सुपर कंप्यूटर हो सकता है पॉइंट के बाद 4000 डिजिट्स तक भी ले जाए, 5000 डिजिट्स तक भी ले जाए। तो इज इट प्रैक्टिकल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन? नो।
तो इसीलिए हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कि ना ये पॉइंट के बाद खत्म होते हैं, ना इनमें कोई ऑर्डर है। इसीलिए ये सारे फिर क्या बन गए? इररेशनल नंबर, क्योंकि इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। गॉट इट? वो कितने रुकी कोई गिरना है? वो रुकेगा ही नहीं। आप लगाते जाओगे, वो भी आगे से भागता जाएगा, भागता जाएगा। आप जीरो लगाते जाओगे, वो पॉइंट के बाद और डिजिट्स लाता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो फिर आप 8 से 9th क्लास में आ जाओगे, फिर भी वो जीरोस लगाने खत्म नहीं होंगे। गॉट इट? तो रैशनल्स होते हैं टर्मिनेटिंग वाले सारे, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले, और इररेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। गॉट इट? इधर लिख, डेस्मोस पे भी दिखाएंगे। अब आप जरा छोटी क्लास में आ गए ना, अब आपको छोटी क्लासों वाली चीजें दिखाते हैं। चलें, आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा हम इसको लाइट ही रखते हैं। ये एक सिमुलेशन खुलने लगी है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होते हैं, अगर वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लैपटॉप पे हैं तो वो भी कोशिश किया करें उसी वक्त सिमुलेशन भी ओपन कर लिया करें। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है, तो वो स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि लैपटॉप पे सिमुलेशंस खोल लें। मैंने जो सिमुलेशन ओपन की है फेट पे, ये है इक्वालिटी एक्सप्लोरर। आइए हम देखते हैं ये क्या है। मुझे ये शेप्स बता दी गई हैं कि इन शेप्स की वैल्यू क्या है। सेवन इज लेस देन, ये बेसिक सी एक इनइक्वालिटी है। क्या है? कि जब तक कोई चीज आपस में छोटी है या बड़ी है, वो क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? अब ये दोनों क्या है? क्या इक्वल हो गए? क्यों इक्वल नहीं हुए? क्योंकि वो 7 बॉल्स हैं और ये 7 डिजिट्स हैं। लेकिन अगर मैं यहां से उतारता जाऊं तो क्या ये अब इक्वल हो गए? कैसे इक्वल है? जरा गौर से देखना, ये 7 ग्रेटर देन 4 है। अगर अब मैं इसे ऐसे करता हूं, अब क्या हो गया? अब इससे क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? इधर आए आप। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं 7 रेड बॉल्स आर लेस देन 5 ब्लू स्क्वेयर्स। इक्वालिटी है, फर्क है ना थोड़ा सा। ये लो, ये क्या हो गया? कि ये भी 7 है, वो भी 7 है, क्या ये इक्वल है? नहीं। ब्लू वाला ग्रेटर है और रेड वाला क्या है? स्मॉल। जैन गॉन। जैन इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन द रेड वन? ब्लू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन द रेड वन। अब नंबर्स पे आ जाते हैं, वेरिएबल्स पे। ये देखें, x
इनइक्वालिटी बन गई क्योंकि लेस देन आ गया ना, अब इक्वल आ गया तो ये क्या बन गई, इक्वालिटी। गॉट इट। लेकिन ये इक्वल कब है, जब मैंने कहा हुआ है कि x की कीमत क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर भी 2 और इधर भी 2। लेकिन अगर x की कीमत मैंने 2 रुपीज कर दी, 2 रुपए कर दिए, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 4। अब x ग्रेटर हो गया, x वाला पलरा, और दूसरा पलरा जो है वो हल्का हो गया। गॉट इट। अब मैं इधर +1 करता हूं, +1 करता हूं, इक्वल हो गया। देखो ना, अब ये देखो 2x इज इक्वल टू 4 था, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या होना चाहिए, इसको डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 2। गॉट इट, गॉट इट। अब अगर इधर मैं x की कीमत 3 कर देता हूं, फिर इनइक्वालिटी होगी क्योंकि x वालों का पलरा क्या हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं तो क्या कुछ हो सकता है, 2 दफा -1 किए वो बैलेंस हो गया। अब इसका क्या मतलब है, (2x - 2) इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3। अभी भी x क्या आया, जबकि पीछे वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन की शक्ल क्या थी डिफरेंट थी ना बेटा, उसमें -2 नहीं ना था। गॉट इट। अच्छा, अब मैं इसको हराब करने लगा हूं इक्वेशन को। आओ इसको बैलेंस करो जरा। कौन करेगा बैलेंस, आप अगर जैन आपने सिमुलेशन ओपन की हुई है तो ट्राई टू बैलेंस इट। कौन बैलेंस करेगा, आ जाओ मुस्तफा। इसको बैलेंस करें जरा, करें। एक तरफ है 4x, 4x का पलरा भारी है, हमने दूसरी तरफ कुछ वजन डालना है, और वजन इस तरह से डालना है कि ये मामला इक्वल हो जाए, दोनों बैलेंस इक्वल हो जाए। देखो ना, थोड़ा सा सोचो, x की कीमत 3 रुपीज के बराबर है, तो दूसरी तरफ मैं क्या रखूं कि वो बैलेंस भी हो जाए, थोड़ा सा सोचो। मुझे नहीं पता, +1 रख के देखो, शायद कुछ हो जाए। रखो, देखो ना, रखो ना, आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता रखते जाओ। वो देखो ऊपर का साइन जब इक्वल में आ जाए तो तब आपका काम। लो भाई, देख लो, थोड़ा सा और रखो जरा। लो भाई, इक्वल कर लिया उसने, तालियां हैं जी। तो ये इतनी सिंपल सी बात है। अब मैं इसको फिर मैथमेटिकल सोल्व करके देखता हूं। मैंने क्या किया जी, मार्कर ले आया स्क्रीन पे। 4x इज इक्वल टू -x+15। गॉट इट। ये -x इधर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -x इधर आकर क्या हो गया, 4x+x कितना हो गया, ये 5 उधर जाकर क्या हो गया। तो इतनी सी बात है। अभी भी क्या आया, 3। अब मैं इसको जरा चेंज कर दूं,
ये लें जी, ना 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 ना। लें भाई, अब आके ठीक कर। अब x -3 है। देखो जरा किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है, किस तरफ वजन डालें तो कुछ हो सकता है। वो तराजू बता रहे ना कि मैं कहां पे झुक रहा हूं, किस तरफ वजन ज्यादा है, किस तरफ वजन कम है। जहां पर कम है आपने वहां पे रखना है, या जहां पर ज्यादा है आपने वहां से निकालना है, फिर ये इक्वल होगा ना। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड जी, इसने बैलेंस कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। ठीक है, ठीक है। नाइन्थ में है, 8 करके नाइन्थ में है कि 7 से नाइन्थ में है? हाफिज है तो फिर इस क्लास में बैठा दो। 7 पूरी पढ़ी हुई है बच्चे ने, 7 पूरी पढ़ी है, फिर आप नाइन्थ में चले। उम्र कितनी है आपकी इस वक्त? चलो अब मुझे वैसे भी क्लास के बाद मिलना, तो आपको थोड़ा सा मैं मजीद उसमें बता दूंगा। ठीक है, अभी आप उसी क्लास में बैठो, आपने 7th पढ़ी है। ये वो बच्चे हैं जो छठी वाले हैं, ये छठी जमात है, छठी से 7वीं में जो होगा। अगर 9वीं करानी है एक साल में, चले अगले साल ले। अब आपने इसको बैलेंस कर लिया, तो अब आप एक और छोटा सा काम करें, इसको सोल्व भी करें जरा। मेरा तो दिल करता है आपको 9th में बैठा दूं, मजाक नहीं कर रहा। तुझे 2 महीने इधर बैठाऊं, फिर तीसरे महीने उधर बैठा दूं, है? थोड़ा सा अलर्ट रहा करो आप, थोड़े से नॉन सीरियस हो, थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो हर चीज समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। अभी आपको समझ आ रही है माशाल्लाह। जी, सिटी स्कूल वाले काइंडली अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। जैन आप भी अपना कैमरा ओपन रखिए करें। माइनस का क्या करेंगे, ये माइनस क्या सारी जिंदगी उसके साथ चलता रहेगा? क्या माइनस नहीं इधर ला सकते हम? तो देखो ना, दोबारा करो, वो -3 इधर आएगा। जब आप इस तरफ लेकर आओगे तो वो पूरा -3, सॉरी -5 इधर आएगा। वोट इट, ये नहीं करना कि सिर्फ 5 लेकर आओ, -5 पूरा इधर लेकर आओ। जी जैन, समझ आइए आपको? आप लैपटॉप पे ये खोलो ना, लैपटॉप पे गूगल पे जाके लिखो इक्वालिटी एक्सप्लोरर फैट, और आप इसको, यार तुमने उसका पेन कलर क्या कर दिया? जल्दी से करो, टाइम नहीं है। आप इसको जैन अपने लैपटॉप पे ओपन कीजिए, इक्वालिटी एक्सप्लोरर। सर ओपन कर लिया। वेरी गुड। तो आप भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखें, और फिर उनको पहले यहां पे बैलेंस करें, और ये वैल्यू को जहन में रखें, फिर वही वैल्यू आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन से निकालें। इतनी सी बात थी जनाब, माइनस का बोझ नहीं उठाता कोई, माइनस को साथ ही लेकर जाना होता। ओके, जिस तरह आप नानी घर जाते हो तो आपके अम्मी अबू आपको लेकर जाते हैं ना साथ, ये तो नहीं होता कि अकेले चले जाते हैं, तो माइनस को साथ हमेशा उधर मैनेज करते हैं। लो जी, अब मैं बहुत ज्यादा खराब करने लगा हूं इक्वेशन, मुश्किल करने लगा हूं। लो भाई चलो, आ जाओ मुश्तबा, आओ इसको बैलेंस करो अगर आप देखो, फिर इसको सोल्व भी करना है, पहले बैलेंस करो फिर सोल्व करना है। चलो शाबाश। गया, आपने जितने प्लस वाले डाले थे उतने माइनस वाले डाले, तो वो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए।
कैसे हो गए बराबर? जब ऊपर इक्वल लिखा हुआ आ जाएगा तब बराबर होंगे ना, थोड़ा सा फर्क है। ले भाई कामयाबी। अब इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। अब इसने जवान ने क्या किया है, कैमरा जुमान बैठ जाओ, इसने बैलेंस तो कर लिया लेकिन एक मैथमेटिकल गड़बड़ होगी बैकग्राउंड में। इसने बैलेंस तो कर लिया, लेफ्ट पेन को राइट पेन के इक्वल तो कर लिया, लेकिन मैथमेटिकल एक गड़बड़ का शिकार हो गया। लुकमान वो गड़बड़ क्या की है इसने, वो गड़बड़ मैं आपको समझाने लगा हूं। -3x इज इक्वल टू -3x। -3 से -3 कैंसल, x से x, तो फाइंड मैंने क्या करना है, जो चीज मैंने फाइंड करनी थी इस जवान ने उसी को खत्म कर दिया। जिसकी कीमत मैंने मालूम करनी थी, जब उसी को आपने तराजू में से हटा दिया तो फिर अब इसमें इसकी गलती नहीं है। ये मैथ्स का एक कंसेप्ट है, ये मैथ्स का कंसेप्ट है, उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन ये मैथ्स का एक कंसेप्ट है कि बाज दफा इक्वेशन को सोल्व करते हुए ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाता है, जो हमने फाइंड करना होता है वो ही खत्म हो जाता है। हाँ गॉट इट। तो उसने किया ठीक है। चलो भाई मुश्तबा, और ये दूसरा क्या नाम है आपका यंग मैन? मोहम्मद क्या? मोहम्मद अहमद साहब आए, इसको बैलेंस करें। ये सिंपल इक्वेशन है, जब तक बैलेंस नहीं है तो इनइक्वालिटी है। अब आज देखो ना, वो खुद ही इंडिकेट कर देगा आपको, जब आप सही कर रहे होगे वो खुद ही बता देगा। उधर ले जाना है तो उधर से पेन लो ना उसका। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या -12 आता है। ये देख लो, जब हमने इस पे लिखना है ना तो ये फंक्शन देख लो, देखो क्या -12 आता है। जैन आप भी सॉल्व करो अपने सिमुलेटर पे, इसको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लिख दो, पूरी स्क्रीन पे जहां तुम्हारा दिल करता है तुम वहां पे लिख दो। चलो -3x। कोई नोटबुक नहीं लाते आप? क्यों? कल से लाओ, बैग लेकर आना प्रॉपर, ऐसे नहीं आना। बाहर मैडम अरूज से पूछना, वो आपको गाइड करेंगे। सारे एक्स एक तरफ कर लो, बाकी सारे कौन नंबर्स एक तरफ कर लो। जब भी इक्वेशंस को सोल्व करना हो तो बड़ा सिंपल सा असूल है, लाइक गोज टू लाइक। सारे एक्स एक तरफ करो, सारे नंबर्स दूसरी तरफ करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। शाबाश, गड़बड़ कर दी ना, बरगड़ कर दिया ना। -2x + 5 इज इक्वल टू -3x माइनस, ये -3x इधर आकर क्या हो गया, +3x। ये माइनस था, इधर आकर क्या हो गया, ये +5 उधर जाकर क्या हो गया। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है। इससे क्या बचेगा अब, माइनस, आप
मुश्तबा -2x + 3x क्या आएगा? 1x -7 और -5 क्या आएगा? 12 माइनस तूने मेरे 7 रुपए देने थे, फिर तूने मेरे से 5 रुपए और उधार ले लिया, अब तूने मेरे कितने रुपए देने हैं? 12. तो उधार लेने का मतलब क्या होता है? माइनस। गॉट इट? ठीक है, डेट इज इट फॉर टुडे। किताबें जो हैं वो आप मैम रूज से कोऑर्डिनेट करें कौन सी लेनी है हमें। ठीक है जी, डेट इज इट फॉर टुडे।